मुझे पता है कि पूरे देश से ढेर सारे विद्यार्थी यहाँ इकट्ठा हैं या ऑनलाइन जुड़े मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं आपके साथ हूँ, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। पर्यावरण को लेकर के, अनियंत्रित विकास को लेकर के हमारी सरकार जो भी कर पाएगी, हर स्थिति में आपके जो प्रस्ताव पास होंगे यहाँ पर, उनको मैं पालन करने के लिए नगर विकास माननीय मंत्री से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। और मुझे लगता है कुछ सार्थक परिणाम जरूर निकलेंगे जब कहीं विद्यार्थी जुड़ता है। सामान्य विद्यार्थी को कह दिया था पढ़ने वाले लोग हैं, नहीं, हम आज भी हमारा है, कल भी हमारा है। कल तो मेरा था ही, क्योंकि हम सब रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आज इसलिए है कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है। हमने एक विद्यार्थी जो 15 साल का हो जाता है, जो 20 साल का विद्यार्थी हो जाता, कभी किसी के घर में जाइए, वो विद्यार्थी आपको होली दिवाली पर घर की सफाई करते मिल जाएगा, घर के कपड़ों को ठीक करते मिल जाएगा, कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए उचित चाय की व्यवस्था करता मिल जाएगा, और बाहर जाएगा तो अपने घर को बढ़िया सा प्रेजेंट करता हुआ मिल जाएगा। वही विद्यार्थी एक दिन समाज का आईना बनेगा और पूरे समाज को आईना बनेगा। विद्यार्थियों से मिल रहा हूँ, मैं जानता हूँ विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में, मैं जानता हूँ किस ढंग से। जब मैं लखनऊ में आया था, दोनों वक्त खाना बनाकर खाता था, आटा मार करके खाता था। कभी आटा ज्यादा होता था, कभी पानी ज्यादा हो जाता था, कभी अम्मा तवा रखना भूल गए तो सीधे आटा मार करके स्टोव पर रख दिया। स्टोव उस समय होता था मिट्टी तेल का। मैं आपकी दुश्वारियों को समझता हूँ, लेकिन बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं। जिस उद्देश्य के प्रति ध्यान लेना, उसी उद्देश्य पर लगे रहोगे, एक दिन सफलता आपकी चरण चूमेगी, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। हमको दिक्कत तब होती है जब 3 साल हमने पीएचडी किया, गुरु जी से नाराज हो गए, चले कि चलो लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। लॉ में पहुंचे, देखे प्रैक्टिस तो बहुत लोगों की चल नहीं रही है, लॉ को भी छोड़ दिया। फिर दूसरी बात हम चले गए पॉल साइंस में पहुंच गए, वहां देखे प्रोफेसर साहब ठीक पढ़ा नंबर दे रहे, वहां चले गए। उसके बाद रिसर्च करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट पहुंच गए। फिर हमने तय किया था शिक्षाविद बनना, उसको छोड़ दिया। फिर पता चला कि हम संगीतज्ञ बनना चाहते, उसको छोड़ना नहीं। जो ठान लो उसमें टॉप पर जाना। मैं तो कहता हूं कि अगर जूता पॉलिश करने का काम मुझे ईश्वर ने दिया होता तो मैं बेस्ट रूप से जूता पॉलिश करने के प्रयास करता, और लोग कहते कि पाठक के पास चलो लालबाग चौराहे पर बढ़िया जूता पॉलिश करते। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हम लोग जिस जॉब में बैठे हैं, ये हम लोग अपने आप तय नहीं करते, ये सब ऊपर वाला तय करता। कोई न कोई है जो डायरेक्शन हमें दे रहा है पर्दे के पीछे से कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर क्षमता के अनुसार काम तय करने का काम अगर अभिभावक करते या हमारे टीचर्स करते, तो कोई भी गांव का व्यक्ति निकल करके आगे नहीं आता। हम लोग जब लखनऊ आए थे तो कड़ुआ तेल लगाते थे, लोग हमारी चोटी खींचते थे पीछे से, कहते थे गांव का आदमी कैसे आगे आएगा। तो शहर के लड़कों से कंपटीशन करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरा आपसे सीधा अनुरोध है, कभी भी अपने उद्देश्य को मत बदलिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। लखनऊ में 2 दुकानें हैं, एक 10,000 फीट की मिठाई की दुकान है और एक 10 फुट की भी नहीं मिठाई की दुकान नहीं, वो चाय नाश्ते की दुकान, चाय भी नहीं देता, पूरी सब्जी देता है। और दोनों में बराबर कंपटीशन है, आमने सामने दुकानें हैं। और जो 10 फुट की दुकान है वो पानी भी नहीं पिलाता है, और उसकी सेल 10,000 फुट वाले से कम नहीं है, वो भी गुणवत्ता के आधार पर। उसने तय किया परफेक्शन। हम अगर परफेक्ट काम करेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। आप पूरी तन्मयता के साथ स्टूडेंट्स लगे रहें, सफलता आपके चरणों चूमेगी। हम और हमारी सरकार आपके साथ। कहीं भी आपको महसूस होता है कि ब्रजेश पाठक आपकी मदद कर सकते हैं, मैं रात दिन आपके साथ खड़ा मिलूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है मैं इन बच्चों के साथ, मैं आयोजकों का और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ढेर सारे शिक्षक मित्र हमारे यहाँ पर हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रोफेसर आलोक साहब को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस समय नैक के बारे में हम लोग नहीं सुनते थे जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन आपने नैक ग्रेडिंग में टॉप हासिल किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो प्रयास किए हैं वो सार्थक है। यहाँ से निकले बच्चे एक दिन देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं जब आता हूँ तो कोई ऑफर मिलता है तो इन प्रकार यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ। कई बार होता था हम लोग इधर से निकलते थे पढ़ते समय, तो केवल इधर से निकल जाते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर से निकल जाए तो एक लगता था अपनापन। यहाँ हमारा सब कुछ हमारा विश्वविद्यालय से हमें मिला। मैं आज खड़ा हूँ तो लखनऊ विश्वविद्यालय की वजह से खड़ा हूँ, हमें कहने में कोई शक नहीं। इस विश्वविद्यालय ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे बोलना सिखाया है, बैठना सिखाया है, कल्चर दिया है हमें। हम इस विश्वविद्यालय की जमीन को आज फिर प्रणाम करते हैं और विद्यार्थियों को प्रणाम करते हैं, अपने उन गुरुजनों को सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे समय में प्रोफेसर हरिकृष्ण अवस्थी को मैं अवश्य याद करूंगा, उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, उन्हें प्रणाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।